हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या दी गई। इन संख्याओं के माध्यम से आपको एक पाई चार्ट का निर्माण करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए सिर्फ आपको एक ही सूत्र याद करना है। सूत्र आपके कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्या ज्ञात करने का सूत्र है कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? संख्या प्राप्त होती है। सूत्र क्या है आपके? कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है। सिर्फ आपके एक ही सूत्र के माध्यम से पूरी प्रश्नावली को हमने सोल्व कर दिया है। तो इस प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या निर्माण करना है? एक पाई चार्ट को प्रदर्शित करना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको इस प्रश्न में केंद्रीय कोण दिया गया है? नहीं दिया गया, तो आपको सबसे पहले मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना केंद्रीय कोण बराबर x डिग्री है। केंद्रीय कोण क्या है? x डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली इन सभी का आपको केंद्रीय कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम हिंदी का केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण। अब हिंदी का केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है आपके? तो यहां पे लिखेंगे कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर केंद्रीय कोण बराबर आपको क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कुल आपको कितना दे रखा है? योग, कुल को ही योग ही कहते हैं। और योग आपको कितना दे रखा है? 72। तो आपके कुल की जगह तो 72 आ जाएगा, गुणा केंद्रीय कोण आपको कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है। आपने माना है कितना? x डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए x डिग्री। अब यहाँ पे केंद्रीय कोण के बटा में कितना आता है? 360 डिग्री। प्रतिशत के बटा में कितना आता है? 100 से आता है, क्योंकि प्रतिशत को 100 से तुलना की जाती है। और केंद्रीय कोण को 360 डिग्री से तुलना की जाती है, क्योंकि केंद्रीय कोण आपके 360 डिग्री का ही एक भाग होता है, इसलिए बटा में 360 डिग्री लिखा, बराबर। अब यहाँ पे हिंदी की संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 40। तो यहाँ पे लिख देंगे 40। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 72 को 360 डिग्री से काटोगे तो कितने बार कटेगा? ये आपके 5 बार कटेगा। 72 का गुणा 5 से करोगे तो आपके 360 डिग्री आता है। अब यहाँ पे x डिग्री के बटा में क्या है? 5 है। अब गुणा करेंगे तो उधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चले जाए? गुणा में, क्योंकि यहाँ पे भाग में पक्षांतर करके गुणा में चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा x डिग्री बराबर 40, गुणा में आपके क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 का गुणा 5 से करेंगे तो x डिग्री बराबर 4 पंजे 20, पीछे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी का केंद्रीय कोण आपको कितना प्राप्त हुआ है? 200 डिग्री। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपको हिंदी के बाद में अंग्रेजी दे रखा है, अंग्रेजी के बाद केंद्रीय कोण निकलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग्रेजी का केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है? कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करना है, केंद्रीय कोण बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्या। अब आप मुझे बताइए, कुल अभी हमने लिखा कितना है? 72। तो ये आपके 72 गुणा केंद्रीय कोण, अभी हमने माना था कितना? x डिग्री। केंद्रीय कोण के बटा में 360 डिग्री, बराबर में आपको संख्या। तो संख्या आप देखोगे इंग्लिश की आपको संख्या कितनी दे रखी है? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में ये आपके 12 हो जाएगा। अब वापस 72 360 डिग्री से कट जाएगा कितने बार? 5 बार। यहाँ पे बटे में 5 है और गुणा करने, इधर भाग में पक्षांतर करने पर गुणा में चला जाएगा। तो x डिग्री बराबर 12 गुणा 5 हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर आपके कितना जाएगा? 12.60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी का केंद्रीय कोण प्राप्त हुआ है, कितना है? 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको आगे मराठी का क्या करना है? केंद्रीय कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मराठी का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करना है
बराबर में आपको क्या प्राप्त होगा, संख्या। अब यहाँ पे कुल आपको कितना दे रखा है 72, तो ये आपके 72 गुणा केंद्रीय कोण x डिग्री हमने माना था, केंद्रीय कोण के बटा में 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण 360 डिग्री का ही भाग होता है, बराबर संख्या आपको बताइए, मराठी की संख्या आपको कितनी दे रखी है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 72 और ये आपके 360 डिग्री कट जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे 5 भाग में पक्षांतर करने पर गुणा में चल जाएगा, तो x डिग्री बराबर 9 गुणा 5 हो जाएगा। 9 का गुणा 5 से करोगे तो 9 पंजे आपके 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मराठी का केंद्रीय कोण कितना डिग्री प्राप्त हुआ है, 45 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे आगे आपको भाषा दे रखी है तमिल, तो तमिल का केंद्रीय कोण निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तमिल का केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल का गुणा आपको केंद्रीय कोण से करना है, केंद्रीय कोण बराबर में आपको क्या प्राप्त होती है, संख्या। अब यहाँ पे कुल आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो कुल 72, तो यहाँ पे लिख देंगे ये आपके 72 गुणा केंद्रीय कोण हमने माना था x डिग्री, केंद्रीय कोण के बटा में 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण 360 डिग्री का भाग होता है, उसके बाद बराबर संख्या आपको कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे हम देखोगे तमिल की संख्या आपको 7 दे रखी है, तो बराबर में आपकी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 72 और 360 डिग्री कट जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे 5 भाग में पंक्सातन करने पर गुणा में चल जाएगा, तो x डिग्री बराबर 7 गुणा 5 हो जाएगा। 7 का गुणा 5 से करने पर 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको तमिल का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त हुआ है, 35 डिग्री। अब यहाँ पे शेष 5 आपके बचे बंगाली का भी आपको केंद्रीय कोण निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बंगाली का केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र क्या है, सूत्र तो आपको उम्मीद करता हूं याद हो ही गया होगा, कुल का गुणा केंद्रीय कोण से करने पर, केंद्रीय कोण से करने पर आपको क्या प्राप्त होती है, संख्या। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कुल आपको अभी दे रखा है प्रश्न में कितना है 72, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके 72 गुणा केंद्रीय कोण हमने माना था x डिग्री, केंद्रीय कोण के बटा में 360 डिग्री, क्योंकि केंद्रीय कोण 360 डिग्री का भाग होता है, बराबर। अब यहाँ पे संख्या आपको कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे आप देखोगे बंगाली की संख्या आपको 4 दी गई है, तो यहाँ पे बटे में क्या लिख देंगे, सॉरी संख्या की जगह 4 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो 72 और 360 डिग्री कट जाएगा, भाग कितने जाएगा 360 में 5 बार जाएगा। अब 5 भाग में पक्षांतर करने पर गुणा में चल जाएगा, तो x डिग्री बराबर 4 गुणा आपके 5 हो जाएगा, x डिग्री बराबर आपके 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बंगाली का भी आपके केंद्रीय कोण प्राप्त हो चुका है, कितना है 20 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमने इन सभी भाषाओं का केंद्रीय कोण निकाल दिया है। अब आपको सिंपल तरीके से क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, वहां पे पूरा पेज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई चार्ट बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण। अब आप सबको केंद्रीय कोण यहाँ पे लिख देना है। हिंदी बताइए, हिंदी का केंद्रीय कोण कितना था, तो हिंदी का केंद्रीय कोण आपके कितना था 200 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके 200 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेजी थी, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त होता 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी का केंद्रीय कोण था आपके 60 डिग्री। उसके बाद में हमने किसका केंद्रीय कोण निकाला था, उसके बाद में हमने मराठी का केंद्रीय कोण निकाला था। मराठी का केंद्रीय कोण आपके कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे मराठी का आपके केंद्रीय कोण है 45 डिग्री। उसके बाद में आपने किसका निकाला था, तमिल का, तो यहाँ पे देखो तमिल का केंद्रीय कोण कितना प्राप्त होता 35 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे तमिल का केंद्रीय कोण आपके 35 डिग्री। उसके बाद में आपने लास्ट में किसका केंद्रीय कोण निकाला था, लास्ट में आपने बंगाली का, तो यहाँ पे बंगाली का केंद्रीय कोण है 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे बंगाली का आपके केंद्रीय कोण हो जाएगा आपके 20 डिग्री। अब यहाँ पे आपको इसके माध्यम से, केंद्रीय कोण के माध्यम से आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्रकार लेना है, और प्रकार को कितनी भी त्रिज्या का आप ले सकते हो, तो यहाँ पे इतनी त्रिज्या का मैंने प्रकार को खोल दिया है। अब यहाँ पे एक बनाता हूँ वृत्त, तो इस प्रकार से मैं एक वृत्त बना देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया है। अब वृत्त बनाने के बाद में आपको कितनी भी त्रिज्या की क्या करनी है, यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिज्या लेनी है, तो यहाँ पे मैं त्रिज्या ले लेता हूँ।
आप कितनी भी त्रिज्या ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मैं इधर से त्रिज्या ले रहा हूं, आप इधर से ऊपर से भी ले सकते हो, जहां से आपका मन पड़े वहां से ले सकते हो, इसमें कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे मैं इतनी त्रिज्या ले लेता हूं, ये मैंने त्रिज्या ले ली। अब यहाँ पे आपको चंदे की सहायता से कोण बनाना है। सबसे पहले हिंदी का केंद्रीय कोण कितना दे रखा है, 200 डिग्री। तो यहाँ पे आपको चंदे को रखना है और यहाँ से आपको 200 डिग्री का क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो इस प्रकार से केंद्र पर हमने चांदे को रख दिया है। अब यहाँ से आपको 200 डिग्री का क्या बनाना है, केंद्रीय कोण बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा लाइन इधर बढ़ी है, तो यहाँ से आपके इस प्रकार से आगे बढ़ेगी इस रेखा। तो यहाँ पे देखो 10 20 ये आपके 120 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 160 ये आपके 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 के बाद में नहीं है यहाँ पे 200 डिग्री तक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको छोड़ देना है। पहले वाले छोटे वाले जो आपको केंद्रीय कोण दे रखे उनको आपको बनाना है, क्योंकि आपके इस चंदे में आपके सिर्फ आपके 180 डिग्री के ही कोण दिए गए। तो यहाँ से आपके 200 डिग्री का नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो छोटे कोण दे रखे उनको बनाना है। सबसे पहले अंग्रेजी का बना दो। तो यहाँ पे अंग्रेजी का हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने चंदे को रख दिया, बड़ी लाइन इधर की तरफ है, तो यहाँ से आपको 60 डिग्री खींचना है। तो ये आपके 10 20 और यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं 60 डिग्री पर, ये आपकी क्या हो जाएगा 60 डिग्री पर बिंदु लगा दिया। अब इसको मिला दीजिएगा। तो यहाँ पे स्केल की सहायता से मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। आगे लाइन नहीं खींचनी, यहां तक खींचनी है, आगे खींचोगे तो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आपके कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री, 60 डिग्री। किसका मान है, ये आपके अंग्रेजी का केंद्रीय कोण है। अंग्रेजी के बाद मराठी का निकाल देते हैं। तो मराठी का आपके कितना है, अब वापस इसी लाइन पर आपको आगे कोण बनाते जाना। मराठी का 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से पेज को घुमा देना है और यहाँ पे चंदे को सेट कर देना है केंद्र बिंदु पर। तो यहाँ पे चंदे को मैंने केंद्र बिंदु पर सेट कर दिया है। अब यहाँ से आपको 45 डिग्री का बनाना है। तो ये आपके लाइन बड़ी इधर की तरफ है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये आपके 40 हो जाएगा और 40 के बीच में आपके 45 है। तो यहाँ पे 45 पे हमने बिंदु लगा दिया है। ये आपके 45 डिग्री पे बिंदु लगा दिया। अब इसको मिला दो। तो स्केल की सहायता से हम इसको मिला देते हैं। तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने इसको 45 डिग्री, हमने किसका केंद्रीय कोण लिखा था, केंद्रीय कोण आपके मराठी का था, 45 डिग्री हमने लिख दिया। मराठी के बाद तमिल है, जो तमिल आपको कितना 35 डिग्री। तो उसके लिए वापस इसी लाइन पर आपको बनाना है। तो वापस से इस पेज को हम थोड़ा सा घुमाएंगे और उसके बाद चंदे को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद में केंद्र बिंदु पर रखेंगे। अब यहाँ से लाइन देखो बड़ी किधर है, इस तरफ है। तो यहाँ से आपको 35 डिग्री, तो ये आपके 30 हो जाएगा। 30 के बीच में आपकी क्या है 35। तो यहाँ पे 30 के बीच में हमने 35 की जगह लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको स्केल की सहायता से मिलाना है। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने इस लाइन को मिला दिया, आगे लाइन नहीं खींचनी है। तो ये आपके कितने डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री। यहाँ पे 35 डिग्री लिख दिया। उसके बाद में आपके शेष कौन बचा है, शेष आपके बची बंगाली। बंगाली आपके कितना है 20 डिग्री। तो यहाँ पे 20 डिग्री का बनाते हैं, इसी लाइन पर बनाना है। तो यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से लाइन खत्म होती है उसी के माध्यम से आपको बनाना है, नहीं तो आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बना देते हैं 20 डिग्री का, मध्य बिंदु पर रख दिया केंद्र बिंदु पर। अब यहाँ से 20 डिग्री का बनाना है। तो लाइन बड़ी इधर की तरफ है, तो ये आपके 10 हो जाएगा और ये आपके 20 हो जाएगा। तो 20 के ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं। ये पॉइंट हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद में इसको सिंपल तरीके से मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके शेष बचा हुआ जो ये कोण है ये आपके कितना हो जाएगा 200 डिग्री। आप कहोगे नहीं है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको नाप लेंगे। कैसे नापेंगे, तो ध्यान से देखो, मैं आपको नाप के बता देता हूं 200 डिग्री कैसे नापना है। उसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले चंदे को लेना है और चंदे को केंद्र बिंदु पर रखना है। तो ये हमने केंद्र बिंदु पर रख दिया है। उसके बाद में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आपके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ पे, यहाँ तक आपके हो जाएगा 180 डिग्री। और उसके बाद में बाकी वाले को हमें नापना है। तो यहाँ पे मैं वापस माप के बता रहा हूँ, आपको ये दोबारा इतना ही बनाना है, ठीक है। ये आपके 200 डिग्री ही है,
आई बात समझ में? आपको 200 डिग्री का नहीं बनाना है, लेकिन आपके शेष 200 डिग्री बचा हुआ है या फिर इसको मापना है, तो मैं आपको माप के बता दूं। सबसे पहले हमने चंदे को क्या करा, केंद्र पर रखा, और केंद्र पर रखने के बाद में यहाँ पे मैं केंद्र पे रख देता हूं, और उसके बाद में बड़ी लाइन इधर की तरफ है, तो इधर से हम बढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 180 डिग्री पर। तो यहाँ पे हमने 180 डिग्री पर पॉइंट लगा दिया। अब इसको एक स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। ये मैं वैसे ही मिला रहा हूं, आपको यहां पे नहीं मिलाना। तो ये 180 डिग्री होगा। अब शेष बचा हुआ ये कितना होना चाहिए, 180 200 डिग्री है, तो शेष बचा हुआ आपके 20 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे मैं देखता हूं 20 डिग्री है या फिर नहीं, आपको माप के बता देता हूं इस प्रकार से। तो यहां पे चंदे को रखेंगे, ये चंदे को रख दिया। अब ध्यान से आप देखोगे तो ये जो ग्रीन लाइन है, तो ग्रीन लाइन को आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये आपकी सीधी 20 डिग्री, क्योंकि यहां से लगाकर ये कितना कोण बन रहा है, ये आपके 20 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन को मिला दोगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। पहले था 180 और ये 20 आपके कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने आपको वैसे ही माप के बताया, बाकी आपको ये लाइन नहीं खींचनी है, आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख दो। सबसे पहले ये 200 डिग्री कौन था, 200 डिग्री था आपके हिंदी, तो यहाँ पे लिख देंगे ये आपके हो जाएगा हिंदी। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे हिंदी के बाद में 60 डिग्री कौन था, अंग्रेजी, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री मराठी, तो यहाँ पे लिखेंगे मराठी। उसके बाद 35 डिग्री ये आपके तमिल, तो यहाँ पे लिखेंगे तमिल। उसके बाद में 20 डिग्री कौन है, 20 डिग्री बंगाली, तो ये आपके हो जाएगा बंगाली। यहीं तक ही आपको इस पाई चार्ट को बनाना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।